और अब अगली स्टोरी आपके सामने होगी। बंगाल की चुनावी सियासत और अमेरिका ईरान में शांति वार्ता के विश्लेषण के बाद अब बात कर लेते हैं पुत्र मोह में पुलिस अधिकारियों को धमकी देने वाले एक माननीय विधायक की। कहते हैं कि कुर्सी जिम्मेदारी देती है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों को यह कुर्सी जिम्मेदारी नहीं, छूट दे देती है। छूट कुछ भी बोलने की, छूट डांटने की और शायद धमकाने की भी। संविधान की शपथ लेकर जो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने की कसम खाते हैं, उम्मीद होती है कि वो कानून का पालन करेंगे। लेकिन अगर यही प्रतिनिधि अपने बेटे की तरफदारी करने लगे और अधिकारियों को कैमरे पर धमकाने लगे, तो आप क्या कहेंगे? जनता का प्रतिनिधि आखिर किसका प्रतिनिधि होता है? जनता का या अपने बेटे का? संविधान का या अपनी ताकत के अहंकार का? मध्य प्रदेश के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी को बेटे पर पुलिस की कार्रवाई से इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने खुलेआम धमकी देनी शुरू कर दी। विधायक जी का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने सारी मर्यादा को ताक पर रख दिया। फिल्मी अंदाज में धमकी दे डाली। 10,000 लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों के बंगले में गोबर भरवा देंगे। पहले आप बीजेपी विधायक महोदय की जरा भाषा देखिए और उसे सुनिए। बार बार तुम्हारा दिल्ली से फरमान आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें। दरअसल ये मामला शिवपुरी जिले के करेरा से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी से जुड़ा है। 16 अप्रैल को प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने अपनी थार से 5 लोगों को टक्कर मार दी थी। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने दिनेश लोधी पर एफआईआर दर्ज कर थार जब्त की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि थार पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह विधायक लिखा हुआ था। और तो और थार की विंडशील्ड पर काली फिल्म भी लगी थी और दिनेश लोधी ने रौब दिखाने के लिए बाकायदा इसमें हूटर भी लगवा रखा था। एक्सीडेंट के बाद जब लोगों ने उससे सवाल किए तो इस दौरान दिनेश लोधी भी अकड़ दिखाने लगा। आप सुनिए विधायक जी के बेटे ने एक्सीडेंट के बाद कैसे लोगों को धमकाया था। बार बार तुम्हारा दिल्ली से फरमान आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर नहीं, तो जैसे गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, तो ले रहा है, ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है, बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, 3 बैठे हैं बाइक पे, वो ले रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और घायल है वो भी ले रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो पे बनाओ बेटा। तो पिता पुत्र की भाषा आपने सुनी। इस घटना के बाद विधायक प्रीतम लोधी ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को दिनेश लोधी करेरा थाना पहुंचा था। यहां एसडीओपी आयुष जाखड़ और थाना प्रभारी ने उससे पूछताछ की। जांच में थार पर हूटर, विंडशील्ड पर काली फिल्म मिली। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कर दिया। लेकिन पुलिस के एक्शन के बाद विधायक जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एसडीओपी को खुलेआम धमकी दे डाली। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ एक बयान आपको सुनवाया है। अब आप इससे एक दिन पहले का भी प्रीतम लोधी का वो बयान सुन लीजिए जरा। डीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहां दिख मत जाना। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना।
और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे। वहां जाते हो जहां पैसा मिलता है। तो मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे और कानून के दायरे में रहे। कानून हमको भी आता है, कानून हम भी जानते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं। आप तो वही है ना जिन पर जनता ने भरोसा करके बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वही जिम्मेदारी जो आपको कानून का रखवाला बनाती है, ना कि कानून तोड़ने वालों का बचाव करने वाला। जनप्रतिनिधि ये शब्द ही अपने आप में एक वादा है। वादा मर्यादा का, वादा संयम का, वादा उदाहरण बनने का। लेकिन जब उदाहरण ही सवाल बन जाए तो लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक विडंबना बन जाता है। वो लोग जिनके कंधों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, अगर वही कानून के रखवालों को ही आंख दिखाने लगेंगे, धमकाने लगेंगे, तो सवाल तो उठना लाजमी है। आम आदमी आखिर फिर जाए तो कहां जाए? विधायक प्रीतम लोधी के बयान पर आईपीएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। एसोसिएशन ने लेटर लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में अब सियासत भी हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विधायक महोदय, आपको जरा याद दिला दें, जब आपने शपथ ली थी कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, उस शपथ में कहां लिखा था कि अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य गलती करे तो मैं कानून को धमकाऊंगा? जनप्रतिनिधि होने का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ कुर्सी, कार, सुरक्षा और ताकत का लाइसेंस है, या फिर यह एक पवित्र दायित्व है जिसमें आपको खुद कानून का पालन करने का उदाहरण पेश करना होता है? दर्शकों पर हम ये छोड़ते हैं, आप इस पर सोचिए। इस विधायक ने जो कुछ किया है, इस विधायक ने, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और अब आज